अब इस जंगल में तो भोजन मिलता नहीं है, चलो हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं, वहाँ खाने की कोई ना कोई चीज तो मिल ही जाती है। और अपना घोंसला किसी बिजली के खंबे पर बना लेंगे। ये सोचकर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान के घर की छत पर मकई के भुट्टे बिखरे हुए थे, उन्हें वहाँ से भोजन मिल जाता है। गोरी, भोजन तो गया मिल, अब हम वो सामने वाले खंबे पर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर वो कौवा और कौवी उस खंबे की तरफ जाते हैं और उस पर अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। सूखी लकड़ियाँ और कुछ तिनके इकट्ठे करने के बाद कौवा और कौवी अपना घोंसला बना लेते हैं। कौवा और कौवी सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी खंबे से खूब बातें करती है और उसका दिल लगाती है। खंबे जी, मैंने तो सोच लिया है, मैं कोई सुंदर सी खंबी देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। शादी की बात सुनकर तो वो खंबा झूलने लगता है। अरे खंबे जी, इतना भी ना झूमो कि हमारा घोंसला ही नीचे गिर जाए। मेरा कालू दाना लेने गया है, क्या तुम भी दाना खाओगे? नहीं कौवी, मैं दाना नहीं बल्कि बिजली खाता हूँ। ऐसे दिन गुजर जाता है और फिर जब रात होती है तो वो खंबा अपनी रोशनी देता है। वो बच्चा फिर से वहाँ बैठकर पढ़ने लगता है। कौवा फिर से खंबे को कहता है, दोस्त, एक से करो दोस्ती, या हम कौवों से या उस बच्चे से। बंद करो दोस्त अपनी रोशनी। वो खंबा फिर से अपनी रोशनी बंद कर देता है। ओह नो, आज फिर खंबे में कोई खराबी है। फिर उस दिन के बाद जब भी वो बच्चा उस खंबे के नीचे आकर बैठकर पढ़ने लगता तो वो खंबा अपनी लाइट बंद कर देता और फिर आखिर वो बच्चा एक दूसरे खंबे की रोशनी में बैठकर पढ़ने लगा। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कौवों को ऊपर आसमान में कौवों का झुंड एक दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। कालू जी, जंगल में बाहर आ गई, अब जंगल में दाना भी होगा और पानी भी। वो देखो, सारे कौवे उस दिशा में जा रहे हैं। तो फिर हमें भी जाना होगा। कौवा और कौवी भी उन कौवों के पीछे पीछे उड़ जाते हैं। अब वो खंबा बहुत अकेला हो गया था, उसका दिल बहुत उदास हो गया था। वो रो रहा था, कोई भी उससे बात करने वाला नहीं था। वो रात को अपनी रोशनी पूरे चौबन से देता, मगर कोई भी उसकी रोशनी में बैठकर पढ़ने वाला नहीं था। समय तेजी से गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो खंबा बहुत पुराना हो गया। उसका चांदी जैसा रंग काला हो गया, तारे टूट गईं और उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। वो पूरा ही गिरने वाला था जब एक दिन एक जवान लड़का उस तरफ आता है। ये वही खंबा है जिसकी रोशनी में बैठकर मैं पढ़ा करता था। शायद इसे मेरी जरूरत है, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। वो लड़का उस खंबे को नया रंग करता है और तारे फिर से बांध देता है। टूटा हुआ हिस्सा लगाकर उसे मजबूत करता है। आज फिर से वो खंबा पहले की तरह था, नया, जवान और खूबसूरत। और फिर रात को एक बच्चा उस लड़के के साथ आता है। बेटा, मैं भी इसी खंबे के नीचे बैठकर पढ़ा करता था। मेरी और इस खंबे की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी खंबे की रोशनी से फायदा लोगे और यहाँ बैठकर मेरी तरह पढ़ोगे। ये सुनकर वो खंबा बहुत खुश होता है और फिर से अपनी लाइट पूरे चौबन से देने लगता है। अब शायद वो खंबा कभी भी कौवों की बातों में आकर वहाँ अंधेरा नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, क्या इस जंगल में कोई फल नहीं है? आप हर रोज सूखा दाना ही क्यों लाती हैं? गुड़िया बेटी, अभी मौसम बदल रहा है, जब गर्मी आएगी तो हमारे जंगल में फल भी आ जाएंगे। मम्मा, सूखा दाना खा खा कर मैं तंग आ गई। ऐसे ही छोटा मिठू अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा, जब देखो सूखा दाना, जब देखो सूखा दाना। सुना है हम तोते तो अमरूद बहुत शौक से खाते हैं, मगर मेरी कहाँ इतनी किस्मत कि मैं मीठे मीठे अमरूद खाऊं। जग्गू कौवे का भी अपनी मम्मा से यही शिकवा था। फिर वो सब दोस्त नदी पर बैठे हुए थे जब जग्गू गुड़िया और छोटे मिठू से कहता है, आज हम पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर देखते हैं, शायद वहाँ कोई फल हो और हमारे मम्मा पापा उन फलों के बारे में ना जानते हो। अगर वहाँ फल मिल गए तो हम अपने मम्मा पापा को सरप्राइज देंगे।
फिर वो तीनों दोस्त पहाड़ों की दूसरी तरफ फल ढूंढने जाते हैं। जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ तो सच में बहुत ही फलदार पेड़ थे। वो जंगल तो हरा भरा था, जिधर देखो उधर ही फल। हमें जल्दी से जाकर अपने मम्मा पापा को बताना होगा, वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। वो सब वापस लौटते हैं। मम्मा सच सच मम्मा, वहाँ बहुत फल हैं। फिर आप हमारे लिए फल क्यों नहीं लाती? गुड़िया बेटी, आइंदा से गलती से भी उस दिशा में न जाना। वो इलाका माही झील का है, इसलिए हम बड़े पक्षी कभी भी उस दिशा में नहीं जाते। ये सुनकर गुड़िया खामोश हो जाती है। दूसरे दिन वो सारे दोस्त फिर से इकट्ठे होते हैं। हमें किसी भी तरह उस जालिम चील को मारना होगा या फिर उसे जंगल से भगाना होगा। जो काम हमारे बड़े न कर सके वो हम छोटे पक्षी कैसे कर सकते हैं? अगर हम योजना बनाए और बुद्धि से काम लें तो हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। जग्गू, तुम्हारी गुलेल कहाँ है? वो तो घर में है। जाओ जल्दी से अपनी गुलेल लेकर आओ और आज हम उस चील को देखेंगे कि वो कैसे हमें फल नहीं खाने देती। फिर जग्गू कौवा अपने घर से अपनी गुलेल लेता है। जग्गू बेटा, गुलेल लेकर कहाँ जा रहे हो? किसी छोटे पक्षी से कोई शरारत ना करना। नहीं मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। पहले मैं सामने जाऊंगी और तुम दोनों यहाँ छुपकर मुझ पर नजर रखोगे और फिर बाकी का काम प्लान के मुताबिक करना है। गुड़िया एक फल वाले पेड़ पर बैठकर फल खाने लगती है। सूखे पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई चील गुड़िया को देख लेती है। अरे अरे चील जी, तेरी तो किस्मत जा गई। कई दिन हो गए थे मांस नहीं खाया। चिड़िया छोटी जरूर है मगर होगी मजे की। ये सोचकर वो चील गुड़िया की तरफ उड़ती है। चील जी, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जैसे तुम ये फल खा रही हो ऐसे ही मैं तुम्हें खाने आई हूँ। चील आंटी, हमारे जंगल में मीठे फल नहीं है, इसलिए मैं कई दिनों से लाल मिर्ची खा रही हूँ। मेरा मांस तो बहुत कड़वा होगा। मनहूस, क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल जला रही हो? आंटी चील, अगर आप मुझे खाना ही चाहती हैं, तो मुझे ये मीठे मीठे फल खा लेने दें ताकि मेरा मांस मीठा हो जाए। आइडिया तो ठीक है, तुम ये मीठे फल खा लो और हाँ, कोई चालाकी न करना, तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। फिर गुड़िया फल खाने लगती है और चील वहाँ डाल पर बैठकर सो जाती है। गुड़िया अपने दोस्तों को संकेत देती है और सोई हुई चील को पेड़ से धक्का दे देती है। चालाक चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गुड़िया एक तरफ को भागती है, चील भी पीछे उड़ती है। पीछे से जग्गू अपनी गुलेल निकालकर चील को निशाना बनाता है। मर गई, ये कौन है मेरे पीछे? फिर चील पीछे की तरफ भागती है। गुड़िया पीछे से आकर चील के 2-3 चोंचे मारकर भाग जाती है। छोटा मिट्टू भी अपनी चोंच अच्छे से तेज करके आया था, वो भी कम न था। वो भी चील के सर में एक जोर की चोंच मारकर भाग जाता है। मर गई, भागो माही चील, अगर जान बचानी है तो भागो, वरना ये छोटे छोटे शैतान बच्चे मुझे जान से मार देंगे। फिर वो चील दुम दबाकर भाग जाती है और फिर जंगल के सब पक्षी वो मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।